आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया और इंटरनेशनल मीडिया जी उस वीडियो को शेयर कर रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मार्को जो है इंडियन नेवी, उसने जिस तरह से बहरे हिंद के अंदर एक शिप जिसको हाईजैक कर लिया था सोमालिया की जानिब से, उसको फौरन से ही रेस्क्यू किया। अगर आपको 400 से 500 मगरमच्छ इधर उधर भागते दिखे तो समझ लेना कि पानी में एक मरीन कमांडो घुस गया है। इंडियन कमांडोज का नाम है मार्कोस, जहाज का नाम है लीला। ठीक है, तो मार्कोस लीला को छुड़ाने के लिए कजाकों से उतर गए हैं वहां पे। और इंडियन नेवी ने इससे रिलेटेड जो सारी वीडियोस है ये पूरी दुनिया को और ऑफ कोर्स सभी इंडियंस के साथ शेयर करी है, ये दिखाने के लिए कि इंडियन ओशन में इंडियन नेवी के पास कितनी कैपेबिलिटी है। आज यूएसए ने भी मदद मांगी इंडिया से, कहा कि भाई यमन के अंदर से जो फायर हो रही, जो कश्तियों के अंदर यमन फायर कर रहा है, उसमें आपकी हमारी हेल्प चाहिए, इंडिया की हेल्प चाहिए हमें। 20 गालिबन इसके ऊपर इंडियन जो सेलर्स हैं 20 हैं, वो कजाक आके यहाँ पे वो खींचते हुए ले गए जहाज को। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा रेयर फुटेजेस हमारे सामने आई है जहाँ पे हम इंडियन नेवी के जो मार्कोस हैं इन्हें एक्शन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने अपने जो 15 लोग थे उनको एसेट समझा, सासा समझा और उनके लिए स्ट्रगल की और उन्होंने अपने 15 लोगों को बचा लिया। और कल को कोई भी शिप अगर हाईजैक होती है जहाँ पर इंडियंस की जान खतरे में है तो जल्द से जल्द इंडियन कमांडोज एक्शन में आ जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अरब सागर के अंदर सोमालिया ने भारत के एक जहाज़ को बंदी बना लिया था, लेकिन भारत के नेवी मरीन कमांडोज मार्कोस के द्वारा 2 घंटे के अंदर ही अभियान चलाकर अपने भारतीयों को भी बचा लिया और वो जहाज़ को भी बचा लिया। और उसके बाद भारतीय नेवी ने पूरे ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया, जिसको देखने के बाद पूरी दुनिया में भारत की नेवी की वाह वाह हो रही है। और उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया की हालत पतली हो गई है कि हर कोई पाकिस्तानी उठकर कहता है कि हम भारत से जंग करेंगे, भारत पे बम गिरा दो। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद उनकी भी आंखें खुल गई हैं कि भारत ने कितनी तरक्की कर ली है और भारत की फोर्सेस, चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो या फिर मिलिट्री हो, उनके आगे कोई भी दुश्मन नहीं ठहर सकता। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया का इस वीडियो को देखने के बाद क्या रिएक्शन है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आजकल समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया और इंटरनेशनल मीडिया जी उस वीडियो को शेयर कर रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मार्को जो है इंडियन नेवी, उसने जिस तरह से बहरे हिंद के अंदर एक शिप जिसको हाईजैक कर लिया था सोमालिया की जानिब से, उसको फौरन से ही रेस्क्यू किया। ना यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ट्वीट है इंडियन नेवी के स्पोक्समैन की और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है। यहाँ पे लिखा है कि इंडियन नेवी ने स्विफ्ट रिस्पांस किया है और जो हाईजैक करने की कोशिश की जा रही थी ना MV लीला नॉरफॉल्क को, MV लीला नॉरफॉल्क एक शिप है, ये नॉर्थ अरेबियन सी में सेल कर रही थी और तभी इसको सोमालिया के पायरेट्स ने हाईजैक करने की कोशिश करी। उसके बाद क्या होता है कि इंडियन नेवी
कैटेगोरिकली वार्न करती है हाईजैकर्स को कि हम लोग आपके पीछे आ रहे हैं और हम लोग बड़ा एक्शन लेंगे, जल्द से जल्द शिप से दूर हो जाओ। यहाँ पे आप देख पाओगे द अटेम्प्ट ऑफ हाईजैकिंग बाय द पायरेट्स वाज प्रोबेबली अबैंडन्ड विद द फोर्सफुल वार्निंग ऑफ द इंडियन नेवी। और नीचे यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो वीडियोस है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वो कार्गो शिप है जिसे सोमालिया के पायरेट्स ने हाईजैक करने की कोशिश करी। उसके बाद पहले तो इंडियन नेवी ने दूर से वार्निंग दी आसपास की शिप से कि हम बड़ा एक्शन लेंगे, ड्रोन से आएंगे हम लोग, हमारे पास पोसाइडन है। उसके बाद हमारे कमांडोज भी रेडी है और यहाँ पे आप देख पाओगे जो शिप है इसमें इंडियन नेवी के कमांडोज हैं। जल्द से जल्द ये शिप पर पहुंच गए और इस शिप को कंप्लीटली सैनिटाइज कर दिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये एक और एंगल आपको दिख जाएगा, ये नीचे इंडियन नेवी के कमांडोज हैं। ये जल्द से जल्द यहां पर शिप में पहुंच गए और कोई भी यहां पर अनहोनी ना हो इसके लिए पहले ही एक्शन स्टार्ट कर दिया। और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेयर फुटेजेस हमारे सामने आई है जहां पे हम इंडियन नेवी के जो मार्कोस हैं इन्हें एक्शन पे देख पा रहे हैं। और अगर कहते हैं कि अगर सोमालियास के लोग अगर इसको हाईजैक कर ले तो वो काफ़ी मिलियन ऑफ डॉलर डिमांड करते या फिर शिप को जला देते। हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उनकी पावर हमने सोशल मीडिया पे देखी, किस तरह से उन्होंने एक्टिवली एंड स्मार्टली ये ऑपरेशन जो है पूरा किया। लेकिन जब हम रोड पे पाकिस्तानियों से बात करते हैं, ये हर बात पे कहते हैं कि इंडिया से जंग करेंगे, हमारे पास एटम बम है। सर, जिस तरह की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे आ रही हैं हमारे पड़ोसियों से रिलेटेड, क्या ये ज़माना जंग का है? कोई भी मुल्क है उसकी जो आवाम होती है वो उस मुल्क का एसेट होती है, ठीक है। और उन्होंने अपने जो 15 लोग थे उनको एसेट समझा, सासा समझा और उनके लिए स्ट्रगल की और उन्होंने अपने 15 लोगों को बचा लिया। जिस तरह पाकिस्तानी अवाम या हम लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, हम इंडिया के साथ वो वाली सीन वो मामला कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो दौर है ना इसके अंदर जंग जो है वो जोश जज्बे वाली नहीं है, वो दिमाग के साथ जंग लड़ी जाती है। आप देखें अब हम कहते हैं कि जहाज़ों के साथ जंग, अब वो दौर नहीं है। इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। अगर आप इन अदर केस आप देखें, इंडिया ने हमें डिफीट किया हुआ है। मैं बताता हूँ उसकी वजह यह है कि आपकी इकॉनमी के हालात क्या हैं, ठीक है। आप देखें जंगों में 1923 में जंग हुई, ठीक है, वो मतलब जो एटम बम चले 1923 के अंदर, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। इंडिया को जंग लड़ने की हमारे साथ ज़रूरत ही नहीं है, हमारी इकॉनमी का बेड़ा वैसे ही गर्क हो चुका है। क्या पढ़ाते हैं कि फला तुम्हारा दुश्मन है, फला तुम्हारा दुश्मन है। मैं वही बात करूंगा। हर पाकिस्तानी में अक्सर कहते हो चलता फिरता एटॉमिक बम है, कहते हैं मेरे पास बम है, मैं मार दूंगा। बच्चों को आज से 20 साल पहले भी थर्स्टी करो वाली कहानी पढ़ाई जा रही थी। आज भी वही वो कवा बेचारे का, वो कव्या का क्या कसूर था, उसको ला के घुमा फिरा के घड़े के ऊपर बिठा दिया, ठीक है ना। वो कवा कहता है कि ना मैंने वो बाग देखा ना मैंने घड़ा देखा, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। आपने अपने दुश्मन को मुकाबला करना है तो उसके लेवल पे पहुंचे आप पहले, ठीक है। हम उसके लेवल पे ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है हमसे जंग लड़ने की। वो प्लानिंग इस तरह की करता है कि उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या है, हमारी इकॉनमी देखें, ठीक है, उनकी इकॉनमी लेवल देखें, हमारी इकॉनमी लेवल देखें, तो उनको जंग अगर उन्होंने करनी है ना तो उन्होंने दिमाग के साथ जंग करनी है, उनको हथियारों के साथ जंग लड़ने की आपके साथ ज़रूरत नहीं है।